नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स भाई गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, CET 10+2 का एग्जाम आ गया है। 22 से 24 तारीख तक है और सभी के एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। जहाँ तक है सभी को होम डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। फिर भी किसी का अगर सेंटर दूर आया है तो आप जल्दी ही सेंटर पहुंच जाएं और अपना लोकेशन पूरा देख लें, कहाँ पर जो स्कूल कॉलेज है वो, और बाकी सभी जानकारी भी देख ले। सेंटर कोड मैच कर लेना। तो अपने चैनल पर अपन मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे थे और प्रैक्टिस के साथ साथ कुछ मैं सवाल आपके लिए लेकर आया था और कुछ सवाल हम आगे और डिस्कस करेंगे। CET 10+2 में मैंने पहले ही बताया था कि एग्ज़ाम जो है उसमें लगभग 15 सवाल के समथिंग 15 से 20 सवाल मैथ्स के पूछे जाते हैं। ग्रेजुएशन में कम थे लेकिन 10+2 में ज़्यादा पूछे जाते हैं मैथ्स के सवाल। इस बार पिछली बार जो ग्रेजुएशन की CET हुई थी उससे जो इस बार ग्रेजुएशन की CET हुई है उसमें सवाल कुछ बढ़े हुए देखने को मिले। पिछली बार 5 सवाल थे प्रत्येक पेपर में, इस बार 7 से 8 या किसी में 9 सवाल भी मिले हैं। तो अगर उसी तरह वेटेज बढ़ता है तो मैथ्स का वेटेज 10+2 में लगभग 20 से 25 तक जा सकता है। अगर 20 से 25 सवाल मैथ्स के आते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। स्कोर कैसे करना है उसको भी आप समझें। माइनस मार्किंग है नहीं, तो सारे सवाल अटेंड करके आने हैं और सभी सवाल अटेंड करते हुए उन सवालों का अच्छे से विश्लेषण करते हुए, देखो टाइम जो है वो बिल्कुल सफिशियंट टाइम है। 3 घंटे में आप आराम से पेपर को कर सकते हो और सवाल भी आपके पास 150 हैं। तो उन सवालों को अच्छे से पढ़ें और जो अदर सब्जेक्ट के सवाल है उन्हें आपको अच्छे से पढ़ने और समझने में ही टाइम लगेगा, आंसर आपको याद होगा। जैसे जीके का सवाल है तो अगर आप सवाल को पढ़ने और उसे समझने में ही टाइम लगेगा, सवाल का सॉल्यूशन लिखने में टाइम नहीं लगेगा। मैथ्स का सवाल है उसको पढ़ने में भी लगेगा और सॉल्व करने में भी टाइम लगेगा। तो आप या तो मैथ्स को पहले करें, या अगर आपको लगता है कि मुझे मैथ्स नहीं आ रही है तो आप मैथ्स को एक बार के लिए स्टॉप कर दें, बाकी सारे सवाल करें, फिर मैथ्स के सवाल है वो कर लें। मैथ्स में आपको कैसे स्कोर करना है, मैथ्स के लिए आपको ध्यान देना है जो सवाल आपको अच्छे से आ रहे हैं, जिन टॉपिक पर आपकी अच्छी कमांड है, उन सवालों को देखते ही आपको पहले उनको सोल्व करना है, उन्हें छोड़ते हुए नहीं जाना है। जैसे मैं कहूँ कि अगर आपके पास परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये कॉमन टॉपिक हैं और इन टॉपिक से सवाल बनते हैं, वो आप आसानी से कर सकते हो। तो अगर परसेंटेज का सवाल आता है तो आप ऐसा न कहें कि ये मैथ्स का सवाल है, मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, छोड़ देता हूँ, बाद में देखूंगा। एक बार के लिए सवाल को पढ़ें, अगर लगता है हो जाएगा तो आप उसी टाइम उस सवाल को सोल्व करते हुए ही आगे निकलें। अगर लगता है ये सवाल सोल्व नहीं होगा तो उसे छोड़ दें। टाइम खराब ना करें उसके चक्कर में कि इस सवाल को मैं करके ही आगे निकलूंगा, ऐसा नहीं करना है। जब तक आपको लगे कि सवाल हो जाएगा तो एक बार देखें, सवाल को सोल्व करने की कोशिश करें, हो जाता है तो आप उसे सोल्व करके ऑप्शन टिक करते हुए आगे निकले। नहीं होता है तो फिर आप क्या करेंगे, उस सवाल को छोड़ देंगे और आगे निकल जाएंगे। इसी में मैंने कहा था कि आपको बहुत से CET के पेपर मैंने डिस्कस करवाए। पिछली जो CET हुई थी पिछले साल, उस CET के सभी पेपर मैंने डिस्कस करवाए थे, 6 10+2 वाले और 4 ग्रेजुएशन वाले। इस साल ग्रेजुएशन की जो CET हुई है उसके 4 पेपर थे, चारों के मैथ्स के जो सवाल थे वो अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। तो लगभग आपके पास 14 पेपर हैं। 14 पेपर के सवाल तो अपने चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ये सवाल आप वापस अगर नहीं किसी ने किया तो ये वीडियो सारे देख लें। सारे वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा कि हमारी बहुत अच्छी मैथ्स हो गई है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, जब मैंने पिछली साल वाले पेपर करवाए थे तब मैंने कहा था कि आप लोगों को ये पेपर जरूर देख लेना है। ये वीडियो जो आपके लिए है 10 वीडियो रामबाण साबित होंगे। जिसने वो वीडियो देखी वास्तव में उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि CET 10+ ये ग्रेजुएशन वाली जो भी वैकेंसी आई, जो एग्जाम हुई है, उस एग्जाम में सवाल हूबहू वैसे ही सवाल पूछे गए हैं। अपने चैनल से अगर किसी ने ढंग से मैथ्स पढ़ी हो तो वो सभी सवाल अटेंड करने लायक था। मैं ये नहीं कह रहा कि वो 100% करके आया होगा, लेकिन मैंने सवाल करवाए, उन सवालों से रिलेटेड सवाल आए थे। अब वो नहीं कर पाया, वो उसकी गलती है। क्यों?
क्योंकि या तो उसने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की होगी। देखो, तरीका मैं समझा सकता हूँ, एक बार 2 बार समझा सकता हूँ, उससे ज़्यादा बार रिपीटेशन नहीं हो सकता। लेकिन आप उस तरीके को अगर समझ में नहीं आया है तो 10 बार, 20 बार, 50 बार भी देख सकते हो। तो जब तक कोई तरीका समझ में नहीं आता है तो आप उसे 1 बार, 2, 3, 4, 10 सवाल करें, ताकि उससे आपको समझ में आ जाएगा कि पूछा क्या जा रहा है और क्या सवाल पूछना चाहता है। मैंने कुछ एक सवालों में यह भी कहा था कि इस टाइप के सवाल लगभग बनने की संभावनाएं है, और उस टाइप के सवाल 100% बने थे सीईटी ग्रेजुएशन में। जैसे मैंने कहा था कि कुछ संख्याओं का आपको एवरेज दे रखा होगा और दोनों तरफ से संख्याओं की कुछ संख्या दे दी, मध्य पद वापस आपसे पूछा जाएगा। तो वैसा सवाल सीईटी ग्रेजुएशन में फिर से देखने को मिला था। एवरेज के कुछ ऐसे ही सवाल थे, वो भी मिले हैं। तो लगभग मैं ये कहूंगा कि आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर जो हैं वो एक बार के लिए जरूर देख लें। आपके पास टाइम कम बचा है, 5 दिन शेष है, 5-6 दिन शेष है। इन 5-6 दिन में नया कुछ भी ना पढ़े, जो भी पढ़ा है आज तक उसी को वापस रिपीट करें और उसी को वापस बार बार रिवीजन करते हुए पढ़ें। नया टॉपिक ना छेड़ें, या फिर नया कुछ पढ़ते हो तो वो उतना ही सवाल देखें जिससे लगता हो कि ये सवाल हम इस टाइप से आएगा तो हम कर लेंगे, नहीं आएगा तो उसे छोड़ देंगे। तो यही है सीईटी 10+2 वाले साथियों के लिए, उन्हें पेपर को अच्छे से देना है। और लगभग अपन देखेंगे कि आगे अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं आपके लिए क्लास लेकर आऊंगा जिसमें हम मैथ्स के कुछ सवाल है वो सोल्व करेंगे। लेकिन मैंने जैसे ही लगभग आपको सवाल है वो प्रीवियस ईयर वाले तो सारे करवा दिए। अब अगर देखते हैं तो अपन ये मानते हैं कि अधीनस्थ बोर्ड के कुछ एग्जाम हैं, उन एग्जाम के जो सवाल पूछे गए हैं वो भी अपन कर सकते हैं। तो किसी और वीडियो में हम मिलेंगे, उसमें हम सीईटी 10+2 लेवल के जो सवाल बनते हैं उन सवालों को डिस्कस करेंगे। बाकी 5 दिन है, 5 दिन में आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन करें और अच्छे से रहें, अच्छी पर्याप्त नींद लें। धन्यवाद।